एक सेकंड, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रही है। जी ओके, स्टार्ट करें क्लास को। टॉपिक था अपना फॉर्म ऑफ बिजनेस, ठीक है। उसमें 5 आपकी जो बुक है उसके अकॉर्डिंग मेंशन किए हुए हैं। सबसे पहले अपन ने लास्ट जो अपना लेक्चर था उसमें अपन बात कर रहे थे सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटरशिप की। सेकंड अपना था हिंदू जॉइंट फैमिली या फिर HUF भी इसको कहते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड अपना फॉर्म था बिजनेस का पार्टनरशिप। उसके बाद में अपन कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और लास्ट अपना इसके अंदर रहेगा जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है। डिस्कशन अपना चल रहा था सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेडर जो होता है उसके ऊपर। कुछ लीगल जो डेफिनेशन वगैरह है वो अपने डिस्कस की थी, फीचर्स इसके चल रहे थे, ठीक है। तो अपना जो आज का इसका टॉपिक रहेगा वो सोल प्रोप्राइटरशिप या ट्रेडर जो है उनके मेरिट्स, उसके बाद इसके पहले फीचर्स है, उसके बाद में मेरिट्स और फिर डीमेरिट्स यानी कि लिमिटेशंस, ठीक है। इसके बाद कोशिश करेंगे कि HUF का जो टॉपिक है वो भी अपन आज स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो अपन बात कर रहे थे ऐसा कोई स्टूडेंट है जिन्होंने लास्ट क्लास, मैम अभी ओके ओके, यहाँ पे ऐसे कुछ स्टूडेंट है जिन्होंने लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी थी और अभी मतलब लास्ट क्लास को स्किप करा था। ऐसा कोई भी स्टूडेंट हो तो एक बार चैट बॉक्स में टाइप करो। तोशी ने नहीं कर पाए थे वो, उनका मेरे पास आ गया था मैसेज। तोशी के अलावा, तोशी के अलावा कोई भी स्टूडेंट जिन्होंने लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी थी? जी ओ ठीक है सुधीर। और कोई स्टूडेंट जो लास्ट क्लास में प्रेजेंट नहीं थे और उसके बाद अभी आज की क्लास में है? खुशी ने भी नहीं की थी, सुधीर ने भी नहीं की थी, ठीक है। मैं इसीलिए पूछ रही हूँ कि लास्ट का जो मतलब एक टॉपिक इतना था, चैप्टर स्टार्टिंग मैंने करवाया था, तो वो जिन स्टूडेंट ने क्लास अटेंड करी थी उनको ही काफी सारे डाउट्स रहे थे, क्योंकि एक नया सा टॉपिक है, ठीक है। तो थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा टाइम लगा था। तो आई थिंक आप थोड़ा सा आज ध्यान से पढ़ेंगे, पीछे से मैं रिपीट नहीं करवा पाऊंगी। जब दोबारा अपन एक क्वेरी क्लासेस वगैरह लेंगे तब मैं उसमें आपको करवा पाऊंगी, क्योंकि अभी क्या है, अगर एक या दो स्टूडेंट के लिए मैं पीछे का रिपीट करवा रही हूँ तो बहुत ज्यादा बाकी स्टूडेंट का यहाँ पे लॉस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ अपनी सोल प्रोप्राइटरशिप है, सोल ट्रेडर है, उसका मीनिंग जिन्होंने भी लास्ट क्लास अटेंड करी थी तो उनमें कोई डाउट नहीं है। अगर यहाँ पे किसी को भी ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो वो फटाफट अभी टाइप करेंगे। उसके बाद में फीचर्स में बेसिक अपन ने पढ़ लिए थे, एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे। आप सबसे पहले अपने फॉर्मेशन और क्लोजर की बात करी थी। फॉर्मेशन और क्लोजर के बाद सेकंड अपना कौन सा पॉइंट था इसके अंदर? सेकंड अपना पॉइंट था लाइबिलिटी, जो कि लाइबिलिटी इसकी कैसी होती है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद जो रिस्क बैरियर अपन ने पढ़ा था और प्रॉफिट जो अचीविंग वाला सेम रहता है, वो भी दोनों सोल ट्रेडरशिप में ही अपने को देखने को मिलेगा। उसके बाद कंट्रोल, ठीक है, अकेले बंदे का कंट्रोल है। उसके बाद में नो सेपरेट एंटिटी, इसके बारे में भी मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था, कंपनी के भी बहुत सारे अपन ने डिस्क्राइब करे थे एग्जांपल। उसके बाद लास्ट जो अपना इसके अंदर रहता है वो देखिए, लास्ट इसके अंदर पॉइंट रहा था, उसके बाद मेरिट्स है वो अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर जो लास्ट अपना 6th पॉइंट रहा है वो है लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। क्या मानती है इसके अंदर, क्या कहेंगे? अगर किसी भी स्टूडेंट ने थोड़ा बहुत भी माइंड में ऐसा आ रहा हो या पढ़ा हो, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। फीचर्स की बात कर रहे हैं अपन, सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेडर के फीचर्स है वो डिस्कशन कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पे लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, बिजनेस कंटिन्यूटी का लैक यानी कमी बोली गई है। बिजनेस कंटिन्यू एक सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए बिजनेस कंटिन्यूटी की लैक कमी बोली गई है यहाँ पे। तो कोई भी कुछ कहेंगे इसके बारे में या फिर फटाफट मैं बता दूं? हो रहा है टाइपिंग, वेरी गुड। ऑन कंट्रोल, वेरी गुड। देखो लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी का ये कह रहे हैं, बहुत सारे ऐसे अपन एग्जांपल अपन कह सकते हैं। बिल्कुल नेहा की डेथ की अपन बात करें, इंसॉल्वेंसी की बात करें अपन, इसके बाद फिजिकल एलिमेंट की बात अपन करें, ठीक है। तो इस तरीके की अपन बात जब करते हैं, जैसे कि बैंक करप्ट वाला कंडीशन होता है, इंसॉल्वेंसी वाला कंडीशन होता है। आपने काफी बार सुना होगा ना कि दिवालिया घोषित कर दिया,
ऐसा वर्ड आपने काफी बार ही सुना होगा कि इंसॉल्वेंट पर्सन है, इंसॉल्वेंसी, या फिर दिवालिया वर्ड। ये किस किसने वर्ड ये एक बार सुना है कभी भी? इंसॉल्वेंट पर्सन, इंसॉल्वेंसी, या फिर दिवालिया, इस तरीके का वर्ड। तो क्या आप उसका मतलब निकालेंगे? कौन बताएगा? इंसॉल्वेंट पर्सन है, इंसॉल्वेंसी है, वो किसे अपन कहेंगे? इंसॉल्वेंसी क्या होती है? इंसॉल्वेंट पर्सन, ठीक है। इसको अपन बैंक ट्रप्सी भी कह सकते हैं, ठीक है। एक बैंक ट्रप जो पर्सन होता है उसको ही अपन इंसॉल्वेंट पर्सन कहते हैं। इजी लैंग्वेज में आप इंसॉल्वेंट पर्सन इसको मान सकते हो। तो कौन बताएगा? अकाउंट में पढ़ा है, अकाउंटेंसी में, ओके। तो आपको ये पता होगा ना कि इंसॉल्वेंट पर्सन क्या है। बताइए फटाफट। यहाँ पे देखो, इसके अलावा नेहा ने कहा था डेथ ऑफ एनी पर्सन वो वर्क इन कंपनी। फिर अपूर्वा ने कहा था बाई वन पर्सन ड्यू टू पर्सनल इश्यू। रक्षा ने कहा था वेरी गुड बेटा, सही है। यहाँ पे जो दूसरे का पैसा नहीं दे चुका पाता, हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है अपूर्वा, वेरी गुड बेटा, ठीक है। यहाँ पे अपन क्या मानेंगे, ठीक है, एक बार आप टाइप करो, सभी स्टूडेंट अपने अपने हिसाब से टाइप कर रहे हैं, उसके बाद में मैं बताऊंगी। जो मनी देने में इनकेपेबल है, बिल्कुल रक्षा। और कोई स्टूडेंट? इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंट। बहुत सारे स्टूडेंट है वो मुझे शो हो रहे हैं। अपूर्वा, कृतिका, कुलदीप, नेहा, प्रिया, राकेश, रक्षा, रोहित, सुधीर, तोशी, सभी स्टूडेंट यहाँ पे टाइप करें अनेबल टू पे मनी। कर्ज, बिल्कुल सही है प्रिया। देखो अपन क्या कहेंगे इसके अंदर, जब अपन बात करते हैं ना, एक सेकेंड टाइपिंग हो रहा है, नोट है इनफ मनी टू पे, बिल्कुल सही है। सबका ओवरऑल एक सा कंक्लूजन अपन लेते हैं, एक जैसे से सबके रिप्लाई है। तो यहाँ पे क्या है, इंसॉल्वेंट पर्सन जो होता है, इंसॉल्वेंसी की जब अपन बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे ज्यादा अपन ये मान सकते हैं कि अपने सामने एक अच्छा सा एग्जांपल अगर अपन ले तो जो विजय माल्या था आई थिंक। तो जो जिन्होंने क्या करा है, बहुत सारे बैंक से इस तरीके का बहुत सारा कर्ज लिया, ठीक है। अब उसके बाद में और इंडिया से भागी गए, मतलब जितना भी पैसा है इंडिया में अलग अलग बैंक से उन्होंने लिया है, बहुत सारा लोन लिया है, बहुत सारा पैसा अलग अलग मार्केट में बहुत सारी कंपनी से ले रखा था, उसके बाद में गायब सारा पैसा लेके। उसके बाद में इंडिया में जितनी भी उनकी कंपनीज थी, जितनी भी प्रॉपर्टी थी, जितनी भी एयरलाइंस से रिलेटेड उनकी थी, उस सबको गवर्नमेंट ने हैंड ओवर कर लिया कि हम तो जितनी भी इंडिया में जितनी भी कंपनीज है उनको बेच के, उनको सेल आउट करके, इसी तरीके से कंपनीज का जो पैसा है वो हम चुकाएंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने सारा जो प्रॉपर्टी है, सारा उनका जो भी इंडिया के अंदर था, वो सारा का सारा उन्होंने क्या कर दिया, हैंड ओवर ले लिया, ठीक है। तो अब इस तरीके से जो भी उनकी प्रॉपर्टी थी उन सबको सील कर दिया गया। इसके अलावा बहुत सारी इस तरीके के एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं कि बहुत सारे, मान लीजिए एक पर्सन है जिन्होंने बैंक से बहुत ज्यादा लोन ले रखा है, और बैंक से लोन लेने के बदले उन्होंने क्या किया था, कुछ अपना जो भी एक प्लेस के रूप में गिरवी जिसको अपन कहते हैं वो वहां पे रखे हुए हैं। अब जब वो पैसे नहीं दे पाते हैं, ठीक है, तो बदले में जो भी उनकी प्रॉपर्टी है, अगर उनसे वो पैसा एडजस्ट हो जाता है तो ठीक है, वरना उनका जो घर है या उनकी अदर जो असेट्स वगैरह होगी, वो सब गवर्नमेंट क्या करती है, हैंड ओवर ले लेती है, अपने अंडर में ले लेती है, उन सबको सील कर देती है। और फिर उसके बाद में उस प्रॉपर्टी से और पैसा है वो एडजस्ट करने की कोशिश की जाती है। तो इस तरीके के बंदे को बिल्कुल लीगल, जितने भी बैंक्स वगैरह हैं उन सब से बिल्कुल ये कर दिया जाता है कि इन फ्यूचर इस बंदे की मार्केट में ना तो कोई गुडविल है, ना ही एक कोई किसी तरीके का कोई मतलब लेन देन है वो कर सकता है, ना ही कोई बैंक है इनको कभी भी पैसा दे पाएगी इंडिया में स्पेशली। तो इस तरीके के जो नोटिस है वो उनके खिलाफ दे दिए जाते हैं, तो इनको अपन इंसॉल्वेंट पर्सन कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अपन बात क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपना टॉपिक चल रहा था लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। अब बहुत सारे ऐसे अपने सामने आते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेडर जो होता है उसके सामने ये होता है कि एक ऑनरशिप जो होती है और एक कंट्रोल पावर होता है, दोनों के दोनों एक जो सोल प्रोप्राइटर है उन्हीं के अंडर में रहता है। तो मान लीजिए सिचुएशन में डेथ वाली सिचुएशन आ गई, ठीक है, या फिर अपन कह सकते हैं कि कोई भी फिजिकल अलाइनमेंट वगैरह है, ठीक है, इस तरीके का हो गया, या फिर अपन कह सकते हैं कि इंस्टॉलमेंट कोई पर्सन है, इस तरीके की कोई भी सिचुएशन आ गई,
तो क्या होता है, एक बिजनेस में जो कंटिन्यूटी जरूरी होती है ना, मैंने आप लोगों को बार बार बताया था कि स्मॉल स्केल जब इंटरप्राइज की जब अपन बात करेंगे, तब अपन हमेशा किसका नाम ऐड करना चाहेंगे, सोल ट्रेडर का। वो इसीलिए होता है सॉरी, कि जब एक बिजनेस कंटिन्यूटी की अपन बात करते हैं तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप में पॉसिबल नहीं हो पाती, क्योंकि एक अकेला बंदा हमेशा हर एक चीज को मैनेज नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी स्किलफुल पर्सन क्यों ना हो। ठीक है, तो इसमें एक फीचर अपन ने ये भी डिस्कस किया है कि लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, की बिजनेस कंटिन्यूटी का थोड़ा सा अभाव रहता है, थोड़ी सी कमी रहती है, कंटिन्यू कोई भी बिजनेस है वो नहीं कर पाते। तो यहाँ पे छह अपने सामने फीचर्स है वो अपने डिस्कस करें। एक बारी दोबारा मैं बता रही हूँ, फॉर्मेशन और क्लोजर की बारी थी। सेकंड अपन ने यहाँ पे बात किया था लाइबिलिटी, जो कि अनलिमिटेड होती है हमेशा। उसके बाद में रिस्क बियरर और प्रॉफिट, जो रिस्पेंट पर्सन जो है वही अपन कहेंगे इनको। इसके बाद में नो सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है, कि अलग नहीं होती, उसी में मिला जुला है, ऑनरशिप भी, कंट्रोल भी, जो भी प्रॉफिट है, लॉस है, सब कुछ अलग से, कोई फंड वगैरह का कोई भी राइज अपन नहीं करते। उसके बाद लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। यहाँ पे 6 पॉइंट में किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो चैट बॉक्स में टाइप करे। अदरवाइज मेरिट्स की अपन बात करेंगे कि सोल प्रोप्राइटर जो है या फिर सोल ट्रेडर है, उनकी क्या क्या मेरिट्स है। बहुत ही इजी है, फीचर्स के अंदर से ही अपने को मेरिट्स है वो एक एक करके पता चलेगी। और जो मेरिट्स है उनकी आप क्या करेंगे, हमेशा अगर आपके मान लीजिए आपको मेरिट्स है वो याद है या फिर मेरिट्स है वो ध्यान में है कि भाई सोल प्रोप्राइटरशिप है, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स है ये है। जब पॉजिटिविटी आपको पता है तो लिमिटेशंस उसी में से आपको पता चल जाएगी, अलग से आपको नेगेटिविटी या लिमिटेशन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखेंगे जो पॉइंट्स देखना आप पॉजिटिविटी या मेरिट्स आप जब डिस्कस कर रहे हैं, अभी एडवांटेज जो आप डिस्कस कर रहे हो वो देखना, ऑटोमेटिकली उसके जब अपन ऑपोजिट लेंगे ना तो वो लिमिटेशंस अपने को शो होगी। तो सबसे पहले जब अपन मेरिट की बातें करते हैं कि भाई क्या क्या, तो फटाफट आप बताइए कि जब अपन ने फीचर्स डिस्कस करे थे तो क्या क्या उसके अंदर अपने ने देखने को अपने को मिला था कि भी सोल प्रोप्राइटर है उनकी मेरिट। सबसे पहले एक डिसीजन मेकिंग जो पावर होता है ना, वो बहुत ही एक इफेक्टिव माना जाता है कि जब अपन पार्टनरशिप या कंपनी या अदर कोई मतलब फॉर्म ऑफ बिजनेस की बात करते हैं ना, तो उसके अंदर क्या होता है, सबसे ज्यादा जो अपना टाइम इन्वेस्टमेंट होता है वो इसी में जाता है कि एक डिसीजन मेकिंग जो होता है वो अकेले पर्सन के हाथ में नहीं होते, बहुत सारे लोगों से मिलजुल के एक म्यूचुअल डिसीजन लेना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो सबसे अच्छा ये प्रॉफिट यहाँ पे बोला गया है कि डिसीजन मेकिंग पावर है वो एक ही पर्सन के हैंडओवर होती है, तो काम भी जल्दी होता है और डिसीजन है ये। अब इसका लिमिटेशन अपन देख सकते हैं कि हमेशा एक पर्सन कोई भी बिजनेस के फेवर में जब डिसीजन लेगा, आप क्या मानते हो, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, नहीं रह सकता। अभी हालांकि मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ लिमिटेशन, वरना कंफ्यूजन रहेगा, पर आप इस लिमिटेशन को याद रखेंगे कि हमेशा एक पर्सन जब भी डिसीजन लेता है, बहुत बारी हो सकता है कि वो डिसीजन इफेक्टिव हो, अच्छा हो, पर हर बार वो डिसीजन इफेक्टिव नहीं हो सकता, अच्छा नहीं हो सकता। तो ये इसकी एक लिमिटेशन भी अपन मान सकते हैं, पर इसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे, बात के लिए छोड़ेंगे। उसके बाद में चैट बॉक्स में आ रहे हैं बहुत सारे, क्विक डिसीजन, बिल्कुल क्विक होता है। प्रॉफिट खुद का होता है, वेरी गुड, प्रॉफिट खुद का। कॉन्फिडेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, वेरी गुड। और बताइए, यहाँ पे जो कुछ स्टूडेंट्स बहुत एक्टिवली रिप्लाई देते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है ये चीज देख के कि बहुत ही एक्टिवली है कुछ स्टूडेंट, तो बहुत ही अच्छे तरीके से रिप्लाई देते हैं। इससे क्या होता है कि जब डिस्कशन अपन करते हैं ना, तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, कुछ आपके व्यूज है, दोनों को म्यूचुअल करके फिर अपन को एक फाइनल कंक्लूजन जब बताते हैं, वो बड़ा एक सही होता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा है कि एकदम दिमाग खोल के क्लास में बैठते हो, बहुत अच्छी बात है। कंट्रोल खुद का होता है, वेरी गुड। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी बुक के अकॉर्डिंग जब जब अपन बात करें तो क्विक डिसीजन मेकिंग, सेम यही पॉइंट आपके सामने है कि यहाँ पे फ्रीडम है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल एक सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल ट्रेडर कह रहा है मैं कोई बाउंड नहीं हूँ किसी भी चीज को लेके, जो भी डिसीजन है बहुत ही क्विकली मैं खुद से ही हर एक डिसीजन मैनेज करके चलता हूँ। लिमिटेशन है वो अपन बाद में देखेंगे। सेकंड ये कह रहे हैं कॉन्फिडेंटली ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब एक होता है कि जब अपन एक बड़े इंटरप्राइज की या बड़े एक बिजनेस की बात करते हैं, लार्ज स्केल बिजनेस इंटरप्राइज की जब अपन बात करते हैं, उसके अंदर एक इंफॉर्मेशन होती है, वो इंफॉर्मेशन भी अपने को क्या करनी पड़ती है। आप 11th में भी आगे जब आपके चैप्टर्स आएंगे उनमें पता चलेगा, या फिर आप 12th में जब प्रॉपरली पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। तीन मतलब इसके अंदर सेक्शन डिवाइड करे जाते हैं। सबसे पहले अपना आता है हायर लेवल, फिर आता है लो मिडिल लेवल, फिर आता है लोअर लेवल, जिसको फर्स्ट लाइन और सुपरवाइजरी लेवल भी कहा जाता है। कि क्या किया जाता है जब कोई डिसीजन, मतलब एक एक्चुअल में एक मतलब मेंशन होता है कि
साइकिल होता है उसी के अकॉर्डिंग अपन चलते हैं हर एक बिजनेस में, ठीक है। जैसे कि कंपनी की बात करूं तो कंपनी में हायर जो मैनेजर होते हैं या फिर कंपनी के सीईओ वगैरह है, कंपनी के ये सारे जितने भी हायर लेवल मैनेजर्स वगैरह होते हैं, इनको कंपनी के हायर लेवल में इंक्लूड करा जाता है। मिडिल वाले क्या होते हैं, कंपनी के जितने भी मान लीजिए कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंटल हेड हुए या फिर एम्प्लॉयज वगैरह हुए, जितने भी वर्कर्स वगैरह होते हैं लोअर लेवल में, जिनको फर्स्ट लाइन या सुपरवाइजरी कंट्रोल भी कहा जाता है। अब ये बोला जाता है कि जब अपन हायर लेवल पे करते हैं ना, तो हमेशा हायर टू लोअर जब कोई भी मतलब एक अपन कह सकते हैं डेलीगेशन किसी चीज का हो रहा है, तो वो होता है एक पावर, एक अथॉरिटी, इंफॉर्मेशन। हमेशा कोई भी इंफॉर्मेशन है वो हायर टू लोअर डेलीगेट हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे कहा जाता है कि जब अपन लोअर टू हायर की बात करेंगे तो हमेशा कोई सजेशन हुआ या फिर कोई मान लीजिए कोई भी अपन कह सकते हैं सजेशन के अलावा कोई रिक्वेस्ट हुई, ठीक है। ये सारी चीजें कहाँ से जाती है, हायर टू लोअर टू हायर, सॉरी, ठीक है। सजेशन और जितने भी जैसे रिक्वेस्ट वगैरह होती है ना, ये सब तो लोअर टू हायर जाती है, क्योंकि वो लोग पावर में नहीं रहते तो वो कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। वो सजेशन दे सकते हैं, वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं प्रॉपरली किसी भी चीज के लिए। जबकि हायर टू लोअर कोई भी चीज का डेलीगेशन जब हो रहा है तो वो पावर हुआ, ठीक है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कोई भी पर्टिकुलर कोई डिसीजन हुआ, ठीक है, या फिर कोई भी कंपनी में रूल रेगुलेशन चेंजेस करने हुए, तो कंप्लीट जो एक कंट्रोल होता है वो किसका होता है, एक हायर लेवल का होता है। तो यहाँ पे जब अपन बात करते हैं कि इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन का क्या कहा गया है, जब अपन एक सोल प्रोपराइटर की बात करते हो तो सोल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी अनेबल द प्रोपराइटर टू कीप ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बिजनेस ऑपरेशन कॉन्फिडेंटली एंड मेंटेन सिक्रेसी, ठीक है। ए सोल ट्रेडर इज ऑल्सो नॉट बाउंड टू लो पब्लिश फर्म्स अकाउंट्स। क्या बोला गया है, काफी सारे आप छोटे छोटे इनको देखेंगे सेलर वगैरह को, जिनको वो सोल ट्रेडर कहते हैं, स्टेशनरी वगैरह स्पेशली इन सबको देखेंगे, तो अगर वो अकाउंट वगैरह मेंटेन नहीं भी करते हैं ना, तो उनके ऊपर लॉ का किसी भी तरीके का कोई बाउंडेशन जो होता है वो नहीं हो पाता, ठीक है। इसलिए कहा गया है इसके अंदर कि यहाँ पे एक कॉन्फिडेंटली ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो जितना उनसे हो पाता है उसी के अकॉर्डिंग एक पॉजिटिव तरीके से अपने बिजनेस को रन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि जितनी भी अकाउंटिंग बुक वगैरह होती है, अगर वो चाहे तो मैनेज कर सकता है, अदरवाइज अगर वो मैनेज नहीं भी कर रहा है तो भी क्या होगा, वो किसी भी चीज के बाउंड नहीं है। क्योंकि मैनेज जो एक ये अपन कहते हैं ना कि कोई भी अकाउंट की बुक वगैरह होती है मैनेज करना, जिनको अपन हिंदी में बही खाता कहते हैं, ठीक है, बैलेंस शीट वगैरह अपन रेडी करते हैं, तो वो तब की जाती है जब बहुत सारे पार्टनर्स हैं वो अपने साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं, जिनमें अपने को प्रॉफिट को भी डिवाइड करना है, लॉस को भी डिवाइड करना है, और अपने को पता होना चाहिए कि अपने बिजनेस में कितना अपन ने इन्वेस्ट कर रखा और कितना एक्सपेंसेस अपन पर मंथ या पर ईयर दे रहे हैं। इस तरीके से बहुत सारे जो मर्चेंट्स वगैरह होते हैं, व्यापारी वगैरह, ट्रेडर वगैरह, वो बुक्स है वो मैनेज करके चलते हैं। थर्ड में यहाँ पे बात करूंगी डायरेक्ट इंसेंटिव। डायरेक्ट इंसेंटिव का मतलब यहाँ पे क्या कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट की बात की गई है कि डायरेक्ट इंसेंटिव में साफ साफ अपने को बोला गया है कि जब कंट्रोल वगैरह की अपन बात करते हैं तो साफ साफ कहा गया है कि प्रॉफिट जो होता है वो अकेला एक सोल ट्रेडर का ही होता है। जितने भी इंसेंटिव इंसेंटिव इट मीन्स आप मान सकते हो कि मान लीजिए आपने कहीं से भी एक बल्क ऑर्डर प्लेस करा है, ठीक है, तो डायरेक्ट जो एक मैन्युफैक्चरर होता है वो आपको एक ऑर्डर के साथ साथ बहुत सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स वगैरह होते हैं, गिफ्ट हैम्पर वगैरह हुए, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हुए, ये सब भी आपको बहुत बार भेजा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उसके साथ में एक साथ जब आपने बल्क ऑर्डर परचेज करा है तो आपको उसके साथ में कोई भी गिफ्ट हैम्पर वगैरह हुए, या काफी बार आपको उसमें डिस्काउंट भी मिल जाता है, कूपन वगैरह में मिल जाता है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी फैसिलिटीज आपको काफी बार मैन्युफैक्चरर है उसकी तरफ से दी जाती है। सिर्फ एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो उसमें अपन मान लेंगे कि प्रॉफिट के अलावा कुछ परसेंट एक्स्ट्रा भी अपने को कुछ फैसिलिटीज मिली है, जो कि अपन इंसेंटिव में इन्वॉल्व करेंगे। तो वो जो इंसेंटिव होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक सोल ट्रेडर है उसी का इन्वेस्टमेंट है। तो अपन इसकी नेगेटिव में लिमिटेशंस में ये भी तो मेंशन करेंगे कि भी जो लॉस है, मान लीजिए लॉस हो रहा है तो कहीं से भी मैनेज करो। जैसे कि अपन ने कल किया था डिस्कशन लास्ट क्लास में कि 80,000 का इसको जो क्रेडिटर्स है उसको चुकाना है 80,000, जितनी भी प्रॉपर्टी असेट्स वगैरह से हुए 60,000, तो जो 20,000 इनका जो बचता है, ठीक है, वो ये कहाँ से मैनेज करेंगे, वो मैनेज करेंगे कि खुद के ऑन जो प्रॉफिट हुआ था या खुद की ऑन जो सैलरी वगैरह है उन सबसे मैनेज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड जो अपना है वो रहा है डायरेक्ट इंसेंटिव। 3 पॉइंट्स मैंने जस्ट आपको अभी अभी बताए हैं। जस्ट सबसे पहले अपना मेरिट्स की बात कर रहे थे, क्विक डिसीजन मेकिंग था, कॉन्फिडेंटली ऑफ इंफॉर्मेशन,
थर्ड अपन ने करा है डायरेक्ट इंसेंटिव। आपकी बुक में एक बार देख लेते हैं कि इंसेंटिव में क्या कहा है। यहाँ पे बात करी गई है, बिल्कुल ये कह रहे जितने भी एफर्ट्स वगैरह है वो अकेला बंदा है वो मैनेज करता है, तो साथ ही साथ जितना भी प्रॉफिट है वो अकेला एक सोल ट्रेडर का ही माना जाएगा। द नीड ऑफ शेयर प्रॉफिट डज नॉट अराइज, ही और शी इज द सिंगल ऑनर, ठीक है, चाहे वो शी, अपन कोई लेडी की बात कर रहे हैं पर्टिकुलर, या फिर कोई मेल पर्सन की अपन बात कर रहे हैं, सारा का सारा एक प्रॉफिट है वो अकेले पर्सन का है। ठीक है, वेरी गुड, चलो कंफ्यूजन नहीं है। उसके बाद में सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, इसका मतलब अपन क्या कहेंगे भाई, बताइए फटाफट, कौन बताएगा। जिन जिनके पास बुक है आई थिंक वो तो थोड़ा बहुत पढ़ते ही होंगे। एक कोई भी ये कहते हैं कि कोई भी एक काम को कंप्लीट करने का जो एक सेंस है उसके बारे में बात करी गई है, क्या कहेंगे इस पॉइंट के बारे में, कोई भी बताएगा स्टूडेंट। जब अपन खुद का एक वर्किंग काम है, चाहे वो अपन छोटे से बिहाफ पे शुरू करो या बड़े से लार्ज स्केल पे शुरू करो, पर क्या होता है, एक एग्जांपल आपको देती हूँ। मान लीजिए कंपनी के अंदर वर्क कर रहे हो, ठीक है, या फिर एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर वर्क कर रहे हो, तो आप में से 4-5 कोई भी स्टूडेंट है और मान लीजिए एक मैं हूँ, अपन सब मिलके एक फर्म को स्टेबल कर रहे हैं, चला रहे हैं, कंटिन्यूटी कर रहे हैं। अब उसमें ये होगा कि आप में बहुत ज्यादा एफर्ट्स है, आप अपने काम के लिए बहुत पॉजिटिव हो, पर धीरे धीरे आपके जब साथ वाले जितने भी मतलब अपन कह सकते हैं सबऑर्डिनेट्स वगैरह हैं, आपके एम्प्लॉयज है, आपके जो साथ वाले पर्सन है, वो जिस हिसाब से वर्क करेंगे आपके एफर्ट्स आप उसी अकॉर्डिंग धीरे धीरे यूज करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है, जब अपन एक कंपनी में या फिर एक पार्टनरशिप फर्म में किसी भी तरीके से जब अपन वर्क करते हैं, तो धीरे धीरे जितने अपने साथ वाले मेंबर है एक काम के लिए अपने एफर्ट्स यूज करेंगे, पॉजिटिविटी रखेंगे, उतना ही अपन भी करेंगे। अगर वो लोग कम काम कर रहे हैं, बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर रहे, तो एक टाइम के बाद में अपना भी माइंड जो सेट है, अपना जो थिंकिंग है, वो ये कहेगा अगर यही बंदा वर्क नहीं कर रहा है तो मैं अकेला पार्टनरशिप फर्म को कब तक चलाता रहूंगा। इस तरीके से माना जाता है। दूसरी चीज अपन कह सकते हैं, जब एक सोल ट्रेडर की अपन बात करते हैं, इसकी ऑपोजिट जब अपन सोचते हैं, तो एक सोल ट्रेडर क्या कहता है, सोल ट्रेडर कह रहा है भी छोटा बजट हो या बड़ा बजट हो, लगा तो मेरे खुद का ही है, अकेले खुद का मेरा बजट है, ठीक है, तो किसी भी तरीके से मुझे पॉजिटिविटी रखते हुए इस चीज को कंटिन्यू रखना ही रखना है। ठीक है, चैट बॉक्स में क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स, ये कह रहे सेल्फ सेटिस्फिकेशन की बात हुई, एक गोल हुआ, सेटिस्फिकेशन बिल्कुल सही है। कि पॉजिटिव सेटिस्फिकेशन के बाद, जैसे कि मैं एक इंटरप्रेन्योर का नाम बार बार आपके सामने लेती हूँ, तो एक इंटरप्रेन्योर है अकेला एक बिजनेस को स्टेबल करता है, रिस्क बियरर होता है, ठीक है, क्रिएटिविटी यूज करता है, जो भी बजट है, कैपिटल है, वो खुद के इन्वेस्टमेंट होता है जितना भी होता है, तो ये सब चीजें शुरू करके और वो क्या कर रहा है, एक अपना गोल है उसके बाद में, जैसे कि आप बहुत जगह आजकल इस तरीके का एग्जाम्पल देखेंगे कि अकेले एक एक पर्सन ने क्या कर रखा है, अपना खुद का एक ऑन बिजनेस है, ऑन जो एक इंटरप्रेन्योरशिप है वो स्टार्ट कर रखी है। ठीक है, जैसे कि एजुकेशन फील्ड में आप बहुत जगह देखेंगे स्टूडेंट्स के लिए कोडिंग जो क्लासेस होती है, ठीक है, इनमें बहुत सारी आजकल कोडिंग क्लासेस के मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलर है कोडिंग क्लासेस। तो इनमें क्या किया जाता है, जितने भी आजकल कोविड के बाद तो जो कोडिंग क्लासेस है वो स्पेशली बहुत ज्यादा मतलब गुडविल ले रही है मार्केट में। तो इसमें क्या होता है, छोटे छोटे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको एक्स्ट्रा जितने भी मतलब इन फ्यूचर के लिए उनको रेडी किया जा रहा है, जितनी भी मतलब ये कहा जा रहा है कि आज जो स्टडी आप कर रहे हो उसका उससे आपका कुछ भी नहीं, एक्स्ट्रा जितनी भी स्किल्स आपको चाहिए उनके लिए ऑनलाइन बहुत सारी क्लासेस है वगैरह। इसके अलावा आप देखेंगे, चलो एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह आप स्टडी कर रहे हो, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पढ़ने में लिखने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है, सुनने में प्रॉब्लम है, समझने में प्रॉब्लम है, इस तरीके का, तो उनके लिए स्पेशली एक स्पेशल जो क्लासेस है वो भी स्टार्ट करी जाती है। ठीक है, जो इसमें क्या करा जाता है स्पेशली कि उन स्टूडेंट्स के लिए जिस तरीके से, ठीक है, जैसे आप करेंगे लर्न विद म्यूजिक, ठीक है, वर्क विद म्यूजिक, इस तरीके से बहुत से क्लासेस आप देखेंगे। तो ये क्या होता है, एक एक अकेले पर्सन का माइंडसेट होता है, कुछ क्रिएटिव होता है कि मैं सबसे हटके, स्पेशली यंग जो जनरेशन है आने वाले, जैसे आपकी जो जनरेशन है, उन लोगों का स्पेशली होता है, पहले के जो लोग हैं या पहले की जो जनरेशन है, आज भी इस चीज का बहुत ज्यादा है कि गवर्नमेंट जॉब की तरफ ज्यादा मतलब भागते हैं, पर आजकल ये कहा जाता है कि गवर्नमेंट के बराबर ही प्राइवेट जो जॉब्स है उनको भी प्रेफरेंस दी जाने लगी है, और स्पेशली जो यंग स्टूडेंट्स है, यंग जो जनरेशन है, वो ऐसा ज्यादा सोचने लगी है। ठीक है,
तो यहाँ पे कहा गया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई कि सक्सेसफुल मतलब बिजनेस के सक्सेस के लिए या फर्म के सक्सेसफुल के लिए सेल्फ सेटिस्फिकेशन कंट्रीब्यूट टू सेल्फ सेटिस्फेक्शन, नॉट ओनली कंट्रीब्यूट टू इंडिविजुअल ए सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस वन एबिलिटी। क्या कहा गया है, कंप्लीट उसी की एबिलिटी पे, सेंस ऑफ ह्यूमर मान लीजिए, ठीक है, या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस मान लीजिए, एक पर्टिकुलर एक गोल के पीछे वो भाग रहे हैं, ये सब चीजें, एक पॉजिटिविटी होना बहुत जरूरी है, जो कि इसके अंदर बोली गई है। फिर कहा है क्लोजर और फॉर्मेशन। ये तो इजी सा पॉइंट है, फीचर के अंदर सेम टू सेम यही पॉइंट था, तो आई थिंक डिस्कशन का जरूरत नहीं पड़ेगा दोबारा। इसके अंदर क्या करेंगे, फटाफट एक लाइन में कोई भी स्टूडेंट है वो बता दे। सेम यही पॉइंट है, पीछे अपन ने डिस्कस किया था, इजी ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। फीचर्स का सबसे पहले जो पॉइंट था वह यही था अपना। किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है, दोबारा डिस्कशन की जरूरत पड़ेगी इसमें, बताइए कि मैम दोबारा ये पॉइंट बताओ। और कोई स्टूडेंट? ठीक है, तो यहाँ पे अपनी हुई कौन सी, अपन मेरिट्स की बात कर रहे थे। अब मेरिट्स के बाद में जब अपन ने सेकंड इसका जब अपन पॉइंट पढ़ेंगे वो है लिमिटेशंस, ठीक है। तो लिमिटेशंस में आप क्या क्या पॉइंट्स है वो इन्वॉल्व करेंगे, एक दो पॉइंट्स है वो तो अपन ने डिस्कस कर भी लिए थे। इसके अलावा जब आप लिमिटेशंस की बात करेंगे तो लिमिटेशंस में आप क्या क्या पॉइंट है वो इन्वॉल्व करेंगे, कोई भी। आई थिंक जी मेरिट्स अपनी कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पे आपकी बुक के अकॉर्डिंगली अपन देखेंगे तो भी अपना कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो क्विक डिसीजन मेकिंग, हाँ ये सब हो गया है अपना कंप्लीट। ऑन लॉस, लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ओके, और लॉस भी खुद का, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट हैं, खाली दो या तीन स्टूडेंट है वही यहाँ पे मतलब जो भी रहता है वो रिप्लाई करते हैं, बाकी सारे ठीक है। और सारा काम खुद को ही करना पड़ता है, ओके। एक सेकंड, मेरे भी इसके अंदर क्या है कि एक सेकंड, जैसे बुक का थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम है। देखो आपकी बुक क्या कह रही है, सबसे पहले तो आपकी बुक है वो जो आपने अभी अभी जस्ट लिखा है कि मैम लिमिटेड रिसोर्सेज की बात कर रही है। लिमिटेड रिसोर्सेज के बाद में सेकंड ये कह रहे हैं लिमिटेड लाइफ की बात कर सकते हैं अपन कि लिमिटेड लाइफ जो है वो एक बिजनेस की बोली गई है, लिमिटेड लाइफ के बाद में। और जो आपकी आप में से ही नेहा ने कहा है कि मैम अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, ठीक है, वो पॉइंट इसके अंदर इन्वॉल्व करा है। एक राकेश ने जो पॉइंट बोला है मैनेजरियल एबिलिटी का, वो कंप्लीट इसके अंदर अपन कह सकते हैं। तो चार ही पॉइंट बेसिकली डिस्कस आपकी बुक में किए गए हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। एक जो अपन मैनेजरियल, सबसे पहले
जब अपन एक डिस्कशन की बारी करते हैं, किसकी लिमिटेशंस की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो अपने सामने यहाँ पे पॉइंट आता है वो है लिमिटेड रिसोर्सेज। अब ये कहा जाता है कि मान लो एक पर्सन है, ठीक है, आप और मैं, अब थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस, थोड़ा बहुत इनोवेशन, ठीक है, बहुत ही इनोवेटिव आपका जो एक माइंडसेट है, वो स्टूडेंट्स है, आप बहुत ज्यादा इनोवेशन इनोवेटिव, कुछ अच्छे रिसोर्सेज आपके माइंड में क्लियर हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें आप सोचते हैं। तो इस तरीके का जब एक कंपनी में जब एक मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक म्यूचुअल कम्युनिकेशन जब अपन करते हैं, और कोई भी एक रिसोर्सेज जब अपने पास में बहुत सारे सेट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो वहां पे जो कंडीशन हमेशा देखने को मिलेगी, वो आप देखिएगा कि वहां पे जो एक वर्क है या काम करने का जो तरीका है वो बहुत ही डिफरेंट होने वाला है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि जब लिमिटेड रिसोर्सेज की बात करते हैं, तो यहाँ पे जब अपने पास कैपिटल लिमिटेड है, ठीक है, अपना जो बजट है वो लिमिटेड है, स्केल जो है वो अपना स्मॉल स्केल एंटरप्राइज है, स्मॉल स्केल बिजनेस है, तो जाहिर सी बात है रिसोर्सेज अपने पास अनलिमिटेड नहीं होंगे। जब इस रिसोर्सेज अपने पास अनलिमिटेड नहीं है, तो वहां पे कभी भी अपन एक दूर का जो माइंडसेट होता है ना, कि अपन कभी भी एक पॉजिटिव तरीके से एक लार्ज स्केल बिजनेस या फिर बिजनेस में कभी भी अपन ये देखते हैं कि गुडविल को अपन इंक्रीज कर सकते हैं, या एक लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए अपन कभी भी सोच सकते हैं, वो चीज इस तरीके की अपने को नहीं देखने को मिल सकती। हमेशा जो एक रिसोर्सेज है वो अनलिमिटेड लिमिटेड अपने पास रहेंगे। तो यहाँ पे जो हमेशा एक स्केल रहेगा बिजनेस का, वो स्मॉल स्केल ही रह जाएगा। दूसरा अपन बात करते हैं लिमिटेड लाइफ। लिमिटेड लाइफ की बात क्या की गई है, कभी भी फॉर्मेशन हो रहा है, कभी भी क्लोजर हो रहा है। दूसरी चीज बहुत सारी ऐसी अपन ने देखी कि भी डेथ वाली कंडीशन हुई, ठीक है, बैंकक्रप्ट वाली हुई, इंसॉल्वेंट पर्सन कोई भी है, इस तरीके से जब अपन देखते हैं, तो वो सारी कंडीशन अपन इसके अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं कि लिमिटेड लाइफ ही होगी बिजनेस की। जब एक ही बंदा है वो सारे के सारे इंटरप्राइज को संभाल रहा है, सारे के सारी सेलिंग जो एक्टिविटीज है, बिजनेस एक्टिविटीज है, उनको मैनेज करने का काम जब वो कर रहा है, तो एक पर्सन के साथ अगर इनमें से कोई भी सिचुएशन हो जाती है, तो फिर आप बताइए कि एक जो बिजनेस है उसकी लाइफ है वो अपन अनलिमिटेड लाइफ कैसे कह सकते हैं। तो इससे बोला गया है कि बिजनेस की जो लाइफ है वो भी कैसी है, लिमिटेड ही रह जाएगी। लिमिटेशंस की बात अपन कर रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे कहा गया है, थर्ड जो आपकी इसके अंदर पॉइंट है वो है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। लाइबिलिटी की बात तो अपन ने पहले भी की थी, बहुत ही इजी, 4 ही पॉइंट दे रखे हैं। पहला लिमिटेड रिसोर्सेज, दूसरा है अपने सामने लिमिटेड लाइफ ऑफ ए बिजनेस, थर्ड जो अपन ने यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ये तो जब अपन ने लाइबिलिटी की बात की थी तभी अपने सामने आ गया था पॉइंट कि लाइबिलिटी जो होगी वो कैसी होगी, एक सोल ट्रेडर की वो होगी हमेशा अनलिमिटेड, क्योंकि स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जितना भी मैनेज करना है, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी एक्टिविटीज का, वो सबका सब एक सोल ट्रेडर है वो अकेला ही मैनेज करेगा। तो लाइबिलिटी कैसे है उसके सामने, अनलिमिटेड है। इसके अलावा अपन ये भी कह सकते हैं, मान लीजिए मतलब जब भी एक कंपनी है, ठीक है, या सॉरी, जब भी एक सोल ट्रेडर का जो एक प्रोप्राइटरशिप है, वो जब अपन अपन ये कह रहे हैं कि वाइंड अप हो रहा है, ठीक है, बंद हो रहा है, तो तब जितने भी जो एक क्रेडिटर्स होते हैं, क्रेडिटर्स कौन होते हैं मार्केट में, जो एक लेनदार होते हैं, तो उनको जितना भी चुकाना है वो असेट से भी चुकाना पड़ेगा। इसके अलावा कल मैंने एग्जांपल आपको बताया था, सेम इसके अंदर अपन सेट कर सकते हैं, फीचर्स में आया था अपने सामने कि जितनी भी एक्टिविटीज है, तो अपने को घर से भी पैसा मैनेज करना पड़ेगा, और जितनी भी एसेट्स वगैरह हैं उनको भी सेल आउट करके मार्केट की जितने भी क्रेडिटर्स हैं उनको पैसा देना पड़ेगा। तो लाइबिलिटी कैसी मानी गई है, अनलिमिटेड। उसके बाद में बोला गया है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। अब ये तो अपन कह सकते हैं ना, जैसा मैंने आपको बताया था कि भी हर एक पर्सन है वो कभी भी स्किलफुल हो सकता है, पर ऐसा नहीं हो सकता कि बिजनेस की हर एक एक्टिविटी को अकेला पर्सन है वो अच्छी तरीके से मैनेज कर पाए। कहीं ना कोई कमी उसके अंदर बिल्कुल रहेगी। तो वहां पे कहा गया है कि लिमिटेड मैनेजरियल क्वालिटी की, क्वालिटी या एबिलिटी अपन दोनों चीज कह सकते हैं, कि मैनेजरियल एबिलिटी है वो लिमिटेड है, मतलब कि हर एक पर्सन है वो हर काम को करने में कभी भी कंप्लीट अपनी स्किल्स है वो नहीं दे सकता। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हर एक तरीके से वो एकदम करेक्शन, मतलब हर एक काम को एकदम करेक्ट तरीके से और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर पाए। कहीं ना कुछ कमी उसके अंदर रहेगी। तो वो चीज की इसकी एक लिमिटेशन बताई गई है कि चाहे वो कम्युनिकेशन में मान लो, चाहे डिसीजन मेकिंग में आप मान लो, या फिर उसकी खुद का एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है। जब मान लीजिए अकेले सोल ट्रेडर को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है एक पर्टिकुलर एक कोई भी डील से, तो वहां पे सेल्फ कॉन्फिडेंस एक टाइम के लिए डगमग करेगा ही करेगा, क्योंकि जब पार्टनरशिप या कोई भी कंपनी हो तो लॉस है वो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड, जबकि यहाँ पे लॉस है वो अकेला उसको खुद को ही बियर करना पड़ेगा।
ठीक है, तो 4 ही पॉइंट है, इन चारों पॉइंट में कोई यहाँ पे कंफ्यूजन है तो बताओ, वरना फटाफट आपको नेक्स्ट जो डेफिनेशन है एचयूएफ की वो मैं बता देती हूँ। फटाफट फटाफट रिप्लाई दो। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी बोला जाता है, एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के नाम से भी थर्ड है जो आपका, वो सेकंड जो है आपका वो जाना चाहता है। ठीक है, फटाफट अपन डिस्कस करते हैं, 5 मिनट रह गए हैं, उसके बाद ज्यादा आपका लंबा टाइम नहीं लूंगी, क्योंकि नेक्स्ट क्लास के बीच में भी आपको 2-3 मिनट का गैप चाहिए होता है, रिक्वायर होता है वो। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस है, उसके नाम से भी इस बिजनेस को जाना जाता है। बहुत ही पुराना एक अपन कह सकते हैं कि जब अपन एक यहाँ पे हिंदू फैमिलीज की बेसिकली बात करी गई है कि जो जॉइंट हिंदू फैमिलीज हैं उनमें ये बिजनेस है, काफी हद तक देखने को मिल जाएगा। आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट जो अभी भी जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, कोई भी ऐसा जो भी जॉइंट फैमिली में रह रहा हो, जॉइंट फैमिली का मतलब क्या है, एक बिजनेस है जिसी को सारे के सारे फैमिली वाले हैं, छोटे से बड़ा जो बंदा है सभी के सभी मिलके उसी को मैनेज कर रहे हैं, ऐसा कोई पर्सन, ऐसा कोई जिनका खुद का एक मान लीजिए घर का कोई बिजनेस है और सभी के सभी जो है वो उसी बिजनेस को, ऐसा नहीं है कि भी बड़े होके हम लोग स्पेशली जो अग्रवाल फैमिलीज वगैरह होती हैं उनमें ये सब चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिल सकती है आज भी, जिनमें क्या होता है कि ये कहा जाता है कि ब्राह्मण फैमिली में भी हो सकता है, अग्रवाल मतलब इन अग्रवाल फैमिलीज में बेसिकली देखने को बहुत ज्यादा मिलता है ये सब चीजें, कि क्या कहा जाता है कि एक फैमिली बिजनेस जो है उसी को ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाती है कि आगे होके बच्चे हैं बड़े हो रहे हैं तो उनको भी उसी फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व कर दो, कहीं भी जॉब वगैरह की जरूरत नहीं है। हाँ, पढ़ाई लिखाई उनको करवाई जाती है कि आगे कुछ इनोवेटिव कुछ अच्छे तरीके से बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, बट एक ही बिजनेस के पीछे सभी घर वाले हैं वो लगे रहते हैं, इस तरीके के बहुत सारे होते हैं बिजनेस। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। यहाँ पे बात करी गई है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कर्ता, आपने ये वर्ड हिंदी में बहुत बार सुना होगा कि घर का कर्ता धर्ता, ये वर्ड आपने सुना है, घर का कर्ता धर्ता है, घर का बड़ा है, ठीक है, घर के कर्ता धर्ता है, यही सब काम करते हैं, ठीक है, या इनके घर में कोई भी काम है तो कर्ता धर्ता यही है, अभी तक यही है, इस तरीके से आपने हिंदी में बहुत सारे वर्ड सुने होंगे। ठीक है, सुनिए ना, हाँ जी, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो ये कर्ता वर्ड है, ये कर्ता वर्ड यहाँ पे यूज करा गया है, बहुत ही स्पेसिफिक यहाँ पे बिजनेस इसको कहा गया है, बिजनेस की बहुत ही पॉपुलर फॉर्म रही है, स्पेशली हिंदू फैमिलीज में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है और आज भी बहुत ज्यादा मिल सकती है। कुछ नेगेटिविटी भी है, कुछ लिमिटेशंस भी है, कुछ फीचर्स बताए गए हैं, कुछ बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी मेरिट्स भी इसकी बोली गई है। अब देखना, हिंदू फैमिली बिजनेस की बात करी गई है कि कहा गया है कि जब स्पेशली अपन ये कहते हैं कि जब तक अपने घर में दादाजी होते हैं, ठीक है, जो अपने ग्रैंडफादर हैं, वो कहा जाता है कि जो अपने ग्रैंडफादर हैं उनके हाथ में कंप्लीट एक घर की जो एक पावर है, अथॉरिटी, अब आजकल बहुत कम देखने को मिलता है, जॉइंट फैमिलीज में बहुत ज्यादा इस चीजों को फॉलो करा जाता था कि उन्होंने जो डिसीजन ले लिया वो फाइनल होता था, या घर में फाइनेंशियली हर चीज को मैनेज करना, ठीक है, या जितना भी कैपिटल है उसको मैनेज करके चलना, पीछे का जितना भी पहले के पूर्वजों का, ठीक है, एंशियंट टाइम का जो अपने एंसेस्टर थे उनका जो पैसा बचा हुआ है उनको मैनेज करके चलना, ये सब चीजें बच्चों के हाथ में नहीं दी जाती थी, क्या किया जाता था, जो बड़े थे उन्हीं को हेड, अब अपने फादर वगैरह उनको भी ये सब चीजें नहीं, जब तक ग्रैंडफादर है तब तक, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, ग्रैंडफादर के बाद जो सेकंड जनरेशन का जो हेड है उसको वो चाबी सौंप दी जाती है, क्या किया जाता है कि अब इनके बाद ये पर्सन है वो संभालेंगे, इस हेड पर्सन को नाम दिया गया है कर्ता, KARTA, कर्ता, हिंदी में भी करता है, इंग्लिश में भी इसको करता ही बोलेंगे, ठीक है। अब चैट बॉक्स में बिल्कुल होता है ना, ये तो बहुत ही इजी सा ये अपने सामने है कि अपन जो भी आपकी बुक में इस तरीके के एग्जांपल्स मेंशन होते हैं ना, ये अपन डेली रूटीन में अपन देखते हैं, फेस करते हैं, तो वो चीजें कुछ भी अलग नहीं होती कि अपन समझ नहीं पाए। तो ये जो मतलब फैमिली की हेड होते हैं इनको नाम दिया गया है कर्ता। अब ये बोला जाता था, स्पेशली आप ये भी बहुत जगह देखते होंगे कि उस टाइम में या फिर अभी भी जहाँ पे ये चीजें चलती है वहां पे ये बोला जाता है कि मान लीजिए एक फैमिली में आज का मतलब तीसरी या चौथी जो जनरेशन है, पीढ़ी है, उसके अंदर जितने भी लड़के और लड़कियां जितने भी हैं उनका उस प्रॉपर्टी में इक्वल पार्टीशन होता है, मतलब जब भी मान लीजिए कि कोई भी डिस्प्यूट्स हुआ या किसी भी तरीके का इस तरीके का राइज जब होता है, तो जब प्रॉपर्टी को डिवाइड करा जाता है तो लड़कियों का भी उतना ही यहाँ पे हक बोला जा रहा है जितना कि लड़कों का, ये बिल्कुल आपकी बुक में मेंशन कर रखा है साफ साफ,
इसके अलावा अपन बात करते हैं, जब हिंदू फैमिली बिजनेस की अपन बात करते हैं, तो ये बोला जाता है कि करता है वही सारी की सारी एक्टिविटीज है उसको मैनेज करके चलता है। स्पेशली 3 जनरेशन की तो साफ साफ बोला गया है कि 3 जनरेशन तक तो क्या है कि एक के बाद एक जो है वो हेड है। आफ्टर डेथ या जब भी आफ्टर डेथ के बाद ऐसी सिचुएशन होती है कि सेकंड जो जनरेशन है उसके हेड पर्सन को ये चीज का हैंडओवर दे दिया जाता है, और उसकी के मतलब इन्फ्लुएंस में, उसी के पावर में ये सारी चीजें हैं वो कंप्लीट करी जाती है। इस तरीके से जो बिजनेस चलते हैं फैमिली बिजनेस, उनको कहा जाता है कौन से, हिंदू फैमिली बिजनेस के नाम से। अब एक वर्ड आता है माइनर। माइनर वर्ड का मतलब अगर कोई स्टूडेंट बता पाए तो, शायद मैंने पहले बताया भी आपको, माइनर, माइनर का मीनिंग, फिर इस क्लास को मैं फटाफट वो करती हूँ कंप्लीट। माइनर, माइनर वर्ड, माइनर सुना होगा। मेजर, मेजर तो सुना ही होगा। मेजर का मतलब आप बता दीजिए। नॉट वेरी बिग, ओके। स्मॉल, छोटा, बड़ा। नॉट वेरी बिग। अब ध्यान से सुनिएगा, जब कमर्शियल लैंग्वेज में आप देखेंगे माइनर और मेजर का, ठीक है, तो मैं यहाँ पे माइनर वर्ड पहले बता रही हूँ आपको, ऑपोजिट कर लेंगे मेजर बन जाएगा। 18 ईयर्स से जो भी कम है, कमर्शियल जब लैंग्वेज अपन यूज करेंगे तो यहाँ पे आपको ये नहीं बोला जाएगा कि भाई बड़ा है, लार्ज है, स्मॉल है, ठीक है, नॉट वेरी बिग, इस तरीके का मतलब अपन कह सकते हैं, पर अपनी जो कम्युनिकेशन है उसी में अपन ये सब चीजें इन्वॉल्व करेंगे। जब कमर्शियल लैंग्वेज में आप देखेंगे तो आपको काफी जगह वर्ड यूज मिलेगा माइनर। माइनर मतलब जो 18 प्लस नहीं हुआ है वो है माइनर। जैसे कि आप, ठीक है, आप अभी माइनर है। मेजर जो 18 प्लस है, जो अपनी हिंदू एक्ट है या अपना जो जितना भी लॉ है वो कहता है, एक मतलब जो ये कहते हैं ना कि माइंडसेट के लिए या बहुत ही अच्छी कैपेबिलिटी के लिए, एक अच्छा माइंडसेट होने के लिए 18 ईयर्स की जो एक एज है उसको कहा गया है कि वो जब आप 18 प्लस हो जाते हैं ना, इट मीन्स आप मेजर है। मतलब आप हर एक अच्छा बुरा सोचने के काबिल है, आप अपना अच्छा बुरा सब कुछ आप सोच सकते हो। तो उस टाइम आप 18 प्लस हो यानी मेजर हो। 18 प्लस जब आप नहीं हो, ठीक है, तब आपको माइनर वर्ड सुनने को मिलेगा। तो यहाँ पे अपना हिंदू एक्ट हुआ, जितने भी अपने लॉ अपना ये कहता है कि आपका जो वोटर आईडी वगैरह है, जितने भी होते हैं फॉर्मेलिटीज, ये आपका कब बनता है, जब आप 18 प्लस हो जाते हैं। इट मीन्स आप बिल्कुल माइंडसेट आपका इस तरीके से है, आप में मैच्योरिटी, ये कहा जाता है कि जब एक मैच्योरिटी पीरियड जो होता है, एक मैच्योरिटी लेवल जब होता है, उसको अपन 18 प्लस के बाद ही इन्वॉल्व करते हैं कि अब बच्चा 18 प्लस हो गया है और अब बच्चे में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अपना अच्छा और बुरा दोनों चीजें सोच सकता है। तो माइनर वर्ड 18 प्लस नहीं है, मेजर 18 प्लस हो चुका है। ये वर्ड आप बहुत जगह मतलब कॉमर्स में पढ़ने को आपको मिलेगा। तो माइनर यानी अभी बच्चा 18 प्लस नहीं है। तो ये बोला गया है कि बिजनेस के अंदर माइनर जितना भी होता है, माइनर का कोई भी रोल नहीं मान सकते। जैसे कि आप कंपनी आगे जब आपको पढ़ाऊंगी, पार्टनरशिप जब मैं आपको पढ़ाऊंगी ना, तो उसके अंदर ये बोला जाएगा कि माइनर जो है उसका कहीं भी कोई रोल नहीं है, मतलब वो कैपेबल ही नहीं है। अगर आप बिजनेस एक्टिविटीज में उसको इन्वॉल्व कर लेते हो तो उसको नहीं पता कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, या कोई डिसीजन मेकिंग हुआ तो माइनर है, कैसे ले पाएगा, कोई डिसीजन नहीं ले सकता। तो बहुत सारी ऐसी होती है कि सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट के लिए है माइनर इन्वॉल्व हो जाता है पार्टनरशिप या कंपनी में, पर लॉस के लिए कभी इन्वॉल्व नहीं होता। अच्छा ये होता है कि जब पार्टनर्स के सिग्नेचर करवाए जाते हैं ना, तो एज ए पार्टनर कोई भी माइनर को अपन इन्वॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि कोर्ट में जाके एक शू यानी केस जो होता है वो हो जाता है, दावा कर देते हैं लोग कि भाई माइनर को ही पार्टनर बना लिया। पर ये कहते हैं ओनली ऑन हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस, ये कहता है कि इसके अंदर माइनर जो बच्चा है वो भी बिजनेस को संभाल सकता है, क्योंकि घर का बिजनेस है, बाहर जाना ही नहीं है, जो भी एक्टिविटीज है वो घर की है। तो ये कहते हैं हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस है, ये कहते हैं कि माइनर का बिल्कुल बराबर का रोल है। माइनर को भी इस फैमिली बिजनेस के अंदर कभी भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो 18 का हो या फिर वो मेजर हो, माइनर हो, कोई भी हो। मेजर है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पर माइनर है तो भी हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस जो है उसको कोई भी बच्चा है वो रन कर सकता है। उसके लिए स्पेशल उसको लॉ या किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा माना जाता है। इसलिए मैंने माइनर और मेजर में डिफरेंस बताया है।
पार्टनरशिप हुई या फिर कोई भी इस तरीके का जो बिजनेस आप देखेंगे उसमें ऐसा देखने को आपको नहीं मिलेगा। उन सब में आपको ये देखने को मिलेगा, कोई भी माइनर है उसको जगह नहीं मिलती कोई भी बिजनेस में। हाँ, कब मिलेगी जगह? जब सिर्फ प्रॉफिट के लिए इकट्ठा हुआ है, लॉस के लिए या लीगल जब उसको सिग्नेचर एज ए पार्टनर लेना है, तब वो कभी भी इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो आप ये चीज याद रखेंगे। यहाँ तक में कोई भी डिफरेंस आपको, सॉरी, कंफ्यूजन या किस तरीके का कुछ है बताइए। जितना मैंने पढ़ाया आज समझ पाए हैं सभी स्टूडेंट? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, ये बताइए कि क्लास है वो बोरिंग सी लगती है, इंटरेस्टिंग लगती है, पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, सब ठीक है? बिजनेस स्टडीज की क्लास है, जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ, कोई भी स्टूडेंट ऐसा तो नहीं है कि पढ़ाने का जो तरीका है, पढ़ाने की जो एक मतलब मेरा बोलने का जो तरीका है, या फिर जो नोट्स नोट्स का मैं कह रही हूँ, 2-3 दिन से थोड़ा सा मेरा हेल्थ इश्यू है थोड़ा सा, इसलिए मैं रिटर्न में नहीं, एक साथ पेजेस है 8-10 जितने भी पेजेस है वो एक साथ भेजूंगी अब। तो मैं नहीं लिख पा रही हूँ नोट्स है वो एक बारी बैठ के, तो इसलिए थोड़ा सा आपको टाइम लग रहा है नोट्स के अंदर। ठीक है, समझ आ रहा है, इंटरेस्टिंग, ओके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि देखो एक बारी में मैम इतना सारा पढ़ा रही है और हम लोगों को समझ नहीं आ रहा है, इस तरीके का कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, कम कम पढ़ो, पर इतना पढ़ो, इतना ही मैं पढ़ाती हूँ कि जितना आप लोग समझ पाए। एक साथ में 3-4-5 पेजेस है, वो बिना समझाए बिना आप लोगों को पूछे अगर पढ़ा देती हूँ, तो वो आप लोगों के लिए बिल्कुल से बेनिफिट नहीं रहेगा। ठीक है। ओके, तो नोट्स है वो कोशिश करूंगी कि आज मैं बना पाऊं आप लोगों के लिए। तो थोड़े बहुत तो बने हुए हैं, अगर आगे आगे भी नहीं बना पाई तो वो ही मैं सेंड करूंगी। ठीक है, 2-3 दिन से थोड़ा सा हेल्थ इश्यू, इसलिए मैं बना नहीं पा रही हूँ। ओके, क्लासेस तो क्या है कि इतना स्किप करेंगे तो आप लोगों के लिए फिर थोड़ा सा ये रहता है, तो क्लास स्किप नहीं कर सकते ना। ओके ओके, बाय राकेश, बाय रक्षा, थैंक यू नेहा, हैव ए गुड डे बेटा। बाय रोहित, बाय रक्षा, बाय कृतिका, वेलकम राकेश, बाय अश्मित, बाय कुलदीप, बाय रक्षा, वेलकम तोशी। ठीक है, थोड़ा सा अभी क्या है कि क्लासेस अभी तो आपकी, आपको तो पता चल गया। ठीक है, हाँ हाँ पूर्व, मुझे बिल्कुल याद दिलाया है आपने कि बिजनेस की डेफिनेशन आपने एक बार रिपीट कर दीजिए ना कि आपका क्या था उसके अंदर, फिर मैं बता दूंगी नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी ये चीज, क्योंकि क्या होता है एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास आती है तो बिल्कुल वो माइंड से, काफी बार तो मुझे मतलब ये भी रहता है कि आज 12th की क्लास है या 11th की क्लास है, वो भी बहुत सारा कंफ्यूजन, 22 सुधीर, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है काफी बार कि आज 12th का टर्न है कि 11th का टर्न है। बाय रोहित, अपूर्वा एक बार ही टाइप कर दो। 12th वालों को इतनी बार नहीं पूछती मैं कि समझ आ रहा है नहीं आ रहा, समझ आ रहा है नहीं आ रहा, उनको मैं ये कहती हूँ समझ कैसे आएगा, पढ़ते ही नहीं हूँ। अगर उनमें से कोई कह देता है तो ये कहती हूँ मैं कि समझ कैसे आएगा, पढ़ते लिखते नहीं हो, क्यों पढ़ना है तुम्हें, नहीं पढ़ना। पर आप लोग क्या है, अब स्टार्टिंग है, कॉमर्स में आए हो नए नए, तो आपको ये नहीं रहता। ये एक्टिविटी ओनली, अपूर्वा इकोनॉमिक एक्टिविटी आएगा, एक्टिविटी अपूर्वा इसमें सिर्फ अपन एक्टिविटी भी यूज कर सकते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी अगर यूज करेंगे ना अपन वर्ड, तो दोनों ही सही है इसके अंदर। अगर मैंने सिर्फ एक्टिविटी मेंशन करा है तो भी गलत नहीं है, इकोनॉमिक एक्टिविटी शायद मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स या किसी के अंदर पॉइंट है वो मेंशन करा है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या कह रही, इकोनॉमिक यानी जीवन यापन के लिए, लाइवलीहुड के लिए, पैसा कमाने के लिए सबसे अच्छा, मतलब प्रॉफिट जो अपना एक रहेगा, सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट है वो प्रॉफिट अर्न करना है, तो इसको अपन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कहेंगे ना तो भी गलत नहीं होगा। सिर्फ एक्टिविटी वर्ड यूज कर रहे हैं तो भी गलत नहीं है, दोनों के दोनों ही अपन इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स में दोनों में से किसी में मैंने ये वर्ड आपके सामने यूज किया था। ठीक है, प्रॉपर कौन सा, ठीक है, वो मैं आपको देख के बता दूंगी। व्यू ऑफ द पॉइंट ऑफ बिजनेस या फिर एम ऑफ बिजनेस, मैम प्रॉपर कौन सा है? आप देखो प्रॉफिट, इसमें व्यू ऑफ द पॉइंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो या बिजनेस के एम से देख रहे हो, तो पहला जो बिजनेस का एक ऑब्जेक्ट बनेगा ना, वो अपन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कह सकते हैं। बाकी मैं थोड़ा सा जो भी आपका वो और क्लियर करके आपको बता दूंगी। ठीक है, ओके, चलो अभी
बहुत सारा टाइम मैम है वो आपका कंज्यूम कर लेती